सो हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो सेकेंड है हमारी सोशियोलॉजी से रिलेटेड। और ये जो टॉपिक है ना, ये पेपर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आप पेपर 1 में भी कहीं ना कहीं इस टॉपिक को लिंक करके लिख सकते हो। बाकी थिंकर बेस होते हैं। हाँ, फेमिनिज़म। तो टॉपिक का नाम है फेमिनिज़म या फेमिनिस्ट थिंकर। और मेरे ये जो नोट्स हैं मतलब मैंने खुद ही बनाया है। सो आप इनको लिख सकते हो और आपका एक आंसर प्रिपेयर हो जाता है इग्नू के एमए के पेपर के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले फेमिनिज़म है क्या, आप इसके डेफिनेशन दे सकते हो इंट्रो में। तो फेमिनिज़म बेसिकली एक सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड सोशल मूवमेंट था जो सीख करता है कि अंडरस्टैंड कर पाए, एक्सप्लेन कर पाए चैलेंजेस को जो भी जेंडर इनइक्वालिटी को लेकर सोसाइटी में आता है। बेसिकली ये एग्जामिन करता है कि सोशल इंस्टीट्यूशंस, कल्चर, लॉ एंड एवरीडे इंटरेक्शन जो होता है वो कैसे क्रिएट किए और मेंटेन किया जाए, वुमेंस का सबॉर्डिनेशन एंड मेल का डोमिनेशन। तो ये सारी चीज़ों को एग्जामिन करता है कि कैसे मेल डोमिनेट करते हैं और वुमेन सबॉर्डिनेट करती है। बाकी फेमिनिज्म एडवोकेट क्या करता है, वो इक्वल राइट, अपॉर्चुनिटी एंड सोशल जस्टिस फॉर ऑल द जेंडर, नॉट फॉर ओनली वीमेन। सो पहले स्टीरियोटाइप क्या होता है, मतलब कुछ भी एक जर्नलाइज बिलीव किसी भी ग्रुप में, उसको स्टीरियोटाइप को बोलते हैं। बाकी प्रीजुडिस क्या होता है, जो पहले से ही हम कुछ ना कुछ जजमेंट बना ले अपने माइंड में, या हमारा पहले से ही एटीट्यूड कुछ हो, किसी चीज़ को सोच रखा हो, उसको कहते हैं प्रीजुडिस। बाकी डिस्क्रिमिनेशन, यू गाइज नो, अनइक्वल ट्रीटमेंट लोगों का बेस ऑन द ग्रुप मेंबरशिप इज डिस्क्रिमिनेशन। अब इससे रिलेटेड ना कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं। जो सबसे पहले थिंकर है ना, उनका नाम है बेल हुक। आप कोई 2 थिंकर लिख सकते हो, अगर आपको 3 भी आदत लिख सकते हो। बाकी बेल हुक, इनका कहना था कि फेमिनिज्म एक मूवमेंट है जिससे हम सेक्सिज्म को ख़त्म कर सकते हैं। बाकी सिमन दी बिहेवियर जो है, इनको साइमन दी बिहेवियर जो है, इनका कहना था कि विमेंस आर नॉट बोर्न बट रैदर बिकम विमेन थ्रू सोशलाइजेशन। के विमेंस का जन्म नहीं हुआ, वो सोशलाइजेशन से विमेन बनी है। बाकी जूडिथ बटलर जो है, उनका कहना था कि जेंडर एक सोशली परफॉर्म होना चाहिए रैदर देन बायोलॉजिकली फिक्स। सो ये कुछ 3 थिंकर हैं, आप इनकी ये थ्योरी याद कर सकते हो और पेपर में लिख सकते हो। बाकी आप उसके बाद अगर जैसे बॉडी में लिखोगे आंसर की, तो उसमें आप वेव ऑफ फेमिनिज्म डाल सकते हो। जैसे पहली वेव है, पहली वेव में हमने लीगल राइट, वोटिंग राइट, प्रॉपर्टी राइट, एजुकेशन राइट्स की बात की थी। बाकी उसके अलावा सेकेंड राइट्स, अगर आपको इनकी डेट याद हो जाती है वेल एंड गुड, अगर नहीं होती तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सेकेंड वेव। बाकी सेकेंड वेव की बात करें तो यहाँ पर बात की गई थी पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ के बारे में, उसके अलावा पेट्रारिकल सिस्टम के बारे में और रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में। बाकी थर्ड वेव की बात करें तो ये फोकस करता है डिग्निटी, आइडेंटिटी, रेस, क्लास, जेंडर, इंडिविजुअल चॉइस एंड इंक्लूसिवनेस। बाकी फोर्थ वेव में हमारा डिजिटल मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, जितना भी सेक्सुअल हरासमेंट होता है उससे अगेंस्ट फाइट। बाकी मी टू मूवमेंट भी हमारा फोर्थ वेव में आता है। बाकी फिफ्थ वेव की बात करें तो LGBTQ, डिजिटल राइट एंड इक्वालिटी और क्लाइमेट जस्टिस के बारे में बात की गई है। बाकी हमारे स्कूल ऑफ फेमिनिज्म भी है, तो हमारे बहुत सारे स्कूल्स हैं। तो आप 4-5 स्कूल याद कर सकते हो। जैसे पहला ना लिबरल याद करते हो। लिबरल वाले जो है ना फेमिनिज्म के, वो ना अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए लड़ते हैं, एजुकेशन को लेके, और उससे भी अलावा बहुत सारे जितने भी राइट्स हैं उन सबको लेके। बाकी रेडिकल की बात करें ना, तो ये पेट्रारिकल है, मेल डोमिनेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। उसके अलावा सोशलिस्ट क्या है, सोशलिस्ट ना ये जूलियट करके मिशेल हैं, वो हमारी क्या है, थिंकर है, इनसे रिलेटेड सोशलिस्ट। और इनका कहना है कि पेट्रारिकल प्लस कैपिटलिज्म होना चाहिए, कि कल्चर के साथ साथ जेंडर इक्वालिटी ये सब मायने करता है। इन्होंने ये वाली चीज़ें बोली थी। उसके अलावा ब्लैक फेमिनिज्म के, ये अपार्थाइड वाले से रिलेटेड है, मतलब रंग रूप को लेके बेल हुक करके इन्होंने, ये ब्लैक फेमिनिज्म वाले स्कूल से रिलेटेड है। तो बाकी आप ये लिख सकते हो 4-5। एक इको फेमिनिज्म भी है जिसमें वीमेंस, एक हैं वंदना शिवा करके मतलब थिंकर हमारी रिलेटेड है, तो आप लिख सकते हो। बाकी इसके अलावा कुछ बुक्स के नाम लिख सकते हो, क्योंकि बुक्स के नाम लिखना ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेपर लिख रहे हो सोशियोलॉजी का, तो 1-2 बुक के नाम मेंशन करना इज़ इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले ना आप बुक का नाम लिख सकते हो। जैसे कि बता देती हूँ मैं, 1 सेकेंड, मैंने यहीं पे नोट किया है, यस। तो सबसे पहले ना आप अभी हमने 3 थिंकर्स पढ़े हैं, जैसे जूडिथ बटलर पढ़ा है, साइमन दे पढ़ा है, और उसके बाद बेल हुक भी पढ़ा है। तो इसमें उनकी ही बुक्स देख लेते हैं, किसी और की ना देख के। यस, साइमन दी वेवर जो है, उनकी एक बुक का नाम है दी सेकंड सेक्स। और वो बुक जो है ना, वो है वन इज़ नॉट बोर्न बट रैदर देन बिकम अ वीमेन। ऐसे उसका मतलब ये इनका मेन
थॉट प्रोसेस है। और इनकी बुक का नाम है द सेकंड सेक्स, जो 1949 में लिखी गई है। बाकी उसके अलावा आप एक दो बुक और याद कर सकते हो, जैसे कि आप इनकी याद कर सकते हो। ये इतनी सारी बुक लिखी है, आप इनमें से कोई और दो याद कर सकते हो। जैसे कैथरीन की याद कर सकते हो आप, टूवर्ड अ फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट। उसके अलावा सब इजी नाम याद करो, जैसे कि पहला केत मिलेट करके हैं, उनकी बुक है सेक्सुअल पॉलिटिक्स करके। डायलेक्ट ऑफ सेक्स हमारी किसके, सुलामित की, फायरस्टोन है। तो ये कुछ हमारी थिंकर्स हैं जो मतलब फेमिनिज़म से रिलेटेड है। बाकी कुछ ब्लैक फेमिनिज़म के थिंकर लिखे हुए हैं यहाँ पे, सोशल फेमिनिज़म के थिंकर लिखे हुए हैं।